पखवाड़े बाद दिवाली थी। सारा शहर दिवाली के स्वागत में रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं चीनी मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे तो कहीं मिठाई की दुकानों से आने वाली मनभावन सुगंध लालायित कर रही थी। उसका दिल दुकान में घुसने का कर रहा था और मस्तिष्क तंग जेब के यथार्थ का बोध करवा रहा था। दिल की छोड़ दिमाग की सुन। उसको किसी बुजुर्ग का दिया मंत्र अच्छी तरह से याद था। दिवाली मनाने को जो जो जरूरी सामान चाहिए उसे याद था। रंग बिरंगे कागज की लेसें, एक लक्ष्मी की तस्वीर, थोड़ी सी मिठाई और पूजा का सामान। किसी दुकान में दाखिल होने से पहले उसने जेब में हाथ डालकर 50 के नोट को टटोलकर निश्चिंत कर लिया था कि उसके जेब में नोट है। फिर एक के बाद एक सामान खरीदता ही जा रहा था। सब कुछ उसके बजट में आ गया। 47 रुपए से सब कुछ उसने खरीद लिया। वो प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा, पर अचानक रास्ते में बैठे एक बूढ़े कुम्हार को देखकर उसे याद आया कि वो दिए खरीदना ही भूल गया है। दिए का क्या भाव है बाबा? 3 रुपए की 6। कुछ पैसे दे दो बाबूजी, सुबह से कुछ नहीं खाया, दे दो बाबूजी। एक बच्चे ने हाथ फैलाते हुए अपनी निराश आंखें उस पर जमा दी। सिक्के जेब से हाथ में आ चुके थे। कितने दिए दूं साहब? मैं फिर आऊंगा, कहते हुए उस युवक ने उन दोनों सिक्कों को बच्चे की हथेली पर धर दिए और आगे बढ़ गया। जब दिल सच कहता है तो दिमाग की कतई नहीं सुनता। दिल की कब सुननी चाहिए, उसे संस्कारों से मिला था। बच्चा प्रसन्नता से खिलखिला उठा। उसे लगा जैसे एक साथ हजारों दिए जगमगा उठे हो। फिर कोई स्वरचित गीत गाते हुए वो अपने घर की ओर चल पड़ा। वो युवक एक लेखक था। अगले पखवाड़े आने वाली दिवाली दुनिया के लिए थी। लोग घी के दिए जलाएंगे, पर उस लेखक ने बच्चे की मुस्कान में पखवाड़े से पहले ही अपने मन के दिए जला दिए थे। आज ही दिवाली का आनंद महसूस कर लिया था।